पुलिस वालों को खर्चा पानी देना जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहाँ तो आपकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। देखिए जी, हदीस तो यही है, अल राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों गुनाहगार हैं। लेकिन जिस तरह क़िबला ने इस बात की वजाहत की कि हमें देखना पड़ेगा रिश्वत की तारीफ़ क्या है। तो रिश्वत की तारीफ़ बेसिकली ये है कि मैं किसी चीज़ का अहल नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ माल लेकर उस चीज़ के हक़ को अपने लिए लाजिम करवा लिया है। राइट, फॉर एग्जांपल, अगर आपने जैसे पुलिस का एक नाम लिया, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर ट्रैफिक पुलिस है, मैं रोड पर जा रहा हूँ, वो मुझे रोकते हैं, मेरे पास अगर लाइसेंस नहीं है, मेरे पास गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अब मेरा जुर्माना बनता है 5,000 रुपये या 10,000 रुपये। तो मैं उससे ये बात तय करता हूँ, तुम 10,000 दोगे तो सरकार के खाते में जाएगा, तुम मुझसे 2,000 रुपये ले लो तो वो तुम्हारी जेब में चला जाएगा, ना मुझे पकड़ो ना तुम करो। ये प्योरली रिश्वत है कि मैं खुद नाहक था, मेरे पास चीज़ें पूरी नहीं थी, मुझे पनिश होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने क्या किया, एक एडवांटेज ले लिया गलत तरीके से। ठीक है। ऑन द अदर हैंड आप आ जाए, मेरे पास गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, मेरे पास लाइसेंस पूरा है, मेरे पास हर चीज़ पूरी है, फिर भी एक साहब मुझे रोकते हैं और कहते हैं भाई अगर आप मुझे नहीं दोगे तो मैं किसी भी केस में आपको अंदर कर दूंगा। अब मेरे ऊपर जान बचाना यानी अपनी जान को छुड़ाना वो लाजिम हो चुका है, मुझे बचना है। तो ऐसी सूरत के अंदर फिर यही होता है कि आप कुछ ना कुछ देकर बोलते हैं यार आप मेहरबानी करें मेरी जान छोड़ें। तो जिस तरह क़िबला ने भी वजाहत की कि अगर हमें, क्योंकि मैं खुद एक सरकारी इदारे से बिलोंग करता हूँ और इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ, तो मैं सिर्फ इतना ही अर्ज़ करूँगा कि होता ये है कि अगर कोई काम शराफत से नहीं हो रहा हो, ठीक है, तो आप उसको पैसे देते हैं, मजबूरन उससे अपने एक मसले को हल करवाते हैं। बसूरत दीगर आपका एक नॉर्मल काम के लिए आपको इतने धक्के लगवाए जाएंगे कि आपके जूते घिस जाते हैं, चप्पलें टूट जाती हैं, और फिर तय यहाँ होते हैं जनाब 50% आपको देना पड़ेगा, तब आपकी पेमेंट्स रिलीज होंगी, वरना नहीं होंगी। तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन बनती है तो देने वाला यकीनन गुनाहगार नहीं होगा, जो लेने वाला है वो गुनाहगार होगा। इसने किया, और आप जो ये फरमा रही हैं कि भाई आप उसकी हौसला अफजाई करें, वो सबसे मांगेगा। मसला ये है कि अगर मैं उसकी हौसला अफजाई नहीं करूंगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ नियतन, ठीक है ना, तो मुझे पता है जो मेरे साथ होगा ना वो महीनों के ऊपर बात चली जाएगी। अच्छा। तो मैं तो अपनी जान बचाऊंगा, अपनी मुश्किल को आसान करूंगा। तो ऐसी सूरत में अगर किसी को मजबूरन देना पड़े तो वो दे सकता है। वो रिश्वत के जिम्मे में नहीं आता, रिश्वत के जिम्मे में मेरी तरफ से नहीं आएगा, उसकी तरफ से आएगा। और एक आखिर में एक जुमला सिर्फ जुज़िये के तौर पर अर्ज कर देता हूँ। देखें, जुर्म अलग चीज है, गुनाह अलग चीज है। जुर्म वो होता है जो कंट्री की सतह पर होता है, हमारे लॉ में। गुनाह वो है जो अल्लाह की नाफरमानी में। ठीक है, इस डिफरेंस को हमें ध्यान में रखना चाहिए। बास काम ऐसे होते हैं जो कानूनन जुर्म होते हैं लेकिन गुनाह नहीं होते। अच्छा। और बास काम ऐसे होते हैं जो कि गुनाह होते हैं, कानूनन जुर्म नहीं होते। मिसाल के तौर पर सूद लेना पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जायज है, जुर्म नहीं है, लेकिन शरीयत मुताहिरा में गुनाह है, कबीरा है, इससे बचना चाहिए, हराम है। इसके बरक्स जो हम दूसरे ममालिक से बाद औक़ात कुछ माल मंगवा लेते हैं, जिसको आप उर्फ के अंदर स्मगलिंग के तौर पे कहते हैं, ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जुर्म है। शरीयत मुताहिरा के अंदर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में अगर कोई ट्रांजैक्शन की जाए तो वो जायज़ होगी। तो हमें देखना ही चाहिए कि हमें हत्तल मकदूर ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जुर्म से भी बचें और गुनाह से भी बचें, और अगर दोनों में तफावुत हो जाए तो ऐसी सूरत में फिर गुनाह से बचना वो औला होगा। स्मगलिंग कानून के मुताबिक तो जुर्म है लेकिन गुनाह नहीं है। नहीं है, तो इंसान यहाँ वालों से बचे, अल्लाह के यहाँ वाला। मैंने आपको कहा कि हद्दल मकदूर हम ये कोशिश करें जिस भी मुल्क में हम रह रहे हैं उसके कानून को फॉलो करें और शरीयत मुताहिरा की लिमिट में।